हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एप्टीट्यूड। और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन का क्लास 2। तो ऑलरेडी हमने क्लास 1 कंप्लीट किया है जिसमें हमने देखा था बेसिक रूल ऑफ बॉडमास। आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स विद द की कॉन्सेप्ट। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो अगर हम 2 डिजिट नंबर्स की अगर बात करेंगे तो हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो पहले तो हमें सबको मालूम है कि जब हम पहली, दूसरी या तीसरी स्टैंडर्ड में हम जब स्टडी करते थे तो एक रूल आता था जिसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, लैक्स प्लेस। और वही कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करके स्पीड में हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे कि अगर मैंने नंबर ले लिया 8764, तो ये जो नंबर है 4 डिजिट का नंबर है, यानी 4 अंकों वाला नंबर है। ये जो 4 है वो कौन से स्थान पे है? तो हम सबको मालूम है वो यूनिट प्लेस पे है, यानी इकाई स्थान पे है। ये जो 6 जो है वो कौन से स्थान पे है? तो वो टेंस प्लेस पे है, ओके, यानी दहाई स्थान पे है। और ये जो 7 है वो कौन से स्थान पे है? तो वो 100 प्लेस पे है, यानी 100 के स्थान पे है। और इसी तरह अगर 8 को फॉलो करोगे तो 8 कौन से स्थान पे है? तो वो 1000 के स्थान पे। अभी इसका लॉजिक किस तरह से हम यूज़ करेंगे? तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि जो यूनिट प्लेस पे होता है, यानी इकाई स्थान पे होता है, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। जो टेंस प्लेस पे होता है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं। जो 100 प्लेस पे होता है उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और जो 1000 प्लेस पे होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। और इसी तरह एक नंबर हमारा आता है, और वो नंबर कौन सा आता है? 8764। इस तरह से 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 6 इंटू 10 करें तो कितना आ जाएगा? 60। 7 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700। और 8 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000। और यहाँ हम सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारा फिर से ये नंबर आ जाता है 8764। तो ये जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टडी किया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड में। और यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक 2 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल डाला है, दैट इज 23 मल्टीप्लाई बाय 31। ओके, तो 2 डिजिट्स के 2 नंबर है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे हमारा नंबर है 31, जिसमें ये 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस यानी मल्टीप्लाई बाय 1। और ये जो 3 जो है वो कौन से प्लेस पे है? वो टेंस प्लेस पे है। और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक क्या है? हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी टेंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे और यूनिट प्लेस पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो पहले हम 3 से स्टार्ट करेंगे। अभी 3 कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। और टेंस प्लेस पे कितना मल्टीप्लाई होता है? 10। तो हम पहले क्या डाल देंगे? 0। ठीक है, अभी ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से। और फिर 3 2 ज़ा कितना होगा? 6। तो पहला मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? 690। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 यूनिट प्लेस पे है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं यूनिट प्लेस का। तो 1 3 ज़ा 3 और 1 2 का 1 2 ज़ा 2। और अगर इसको ऐड कर देंगे तो 3 11 7, और ये आ गया हमारा आंसर 713। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक से हम स्पीड में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई नंबर, कोई ट्रिक हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, जो भी प्लेस है उस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पे फॉलो करेंगे। जैसे कि अब अगर हम ये नंबर लेते हैं 89 मल्टीप्लाई बाय 73। देखो लॉजिक बहुत सिंपल है। 3 जो है वो 1 प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, और 7 जो है वो टेंस प्लेस पे। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है। हम 7 से स्टार्ट करेंगे तो 7 टेंस प्लेस पे, तो हम 0 डाल देंगे पहले। अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 9 से कितना होगा? 63। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 6 का कैरी होगा। 7 8 ज़ा 56, और 56 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 62। यानी ये फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया 6230। अभी हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 9 से कितना होगा? 27, तो 7 डाल दिया, 2 कैरी। 3 8 से कितना होगा? 24, 24 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा? 26। और इसका अगर ऐड कर देंगे तो 7 9 4 6।
तो ये हमारा आ गया आंसर 6497। ओके, आपको लग रहा है कि देर लग रही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगता है। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड में हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल यहाँ मैंने डाला है 93 मल्टीप्लाई बाई 87। सेम ट्रिक हम यूज़ करेंगे। 7 1 के प्लेस पर है, 8 10 के प्लेस पर है, 8 से हम स्टार्ट करेंगे तो 0 डाल देंगे। ठीक है, 8 3 से कितना होगा 24, 8 9 से कितना होगा 72, 72 प्लस 2 कितना होगा 74। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा नंबर कौन सा आ जाएगा 7440। अभी हम 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 3 से कितना होगा 21, तो 1 और 2 कैरी हो जाएगा। 7 9 से कितना होगा 63, और 63 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65। देखो थोड़ा भी हम दिमाग नहीं दौड़ा रहे, इजीली हमारा आंसर आ रहा है। तो और इसका आंसर आ जाएगा 8091 जब हम इसको ऐड करेंगे तब। और उसी तरह 53 मल्टीप्लाई बाय 74। तो यहाँ पर सेम ट्रिक आप किसी भी नंबर को ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि 74 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप 53 पर ले सकते हो। तो यहाँ पे 4 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, 7 जो है वो 10th प्लेस पे है। तो अगेन 0 डाल दो यहाँ पे। 7 3 21, 2 7 5 35 प्लस 2 37। तो फर्स्ट पार्ट में आ गया 3710। अभी 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 3 से कितना होगा 12, तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी। 4 5 20 प्लस 1 21। तो ये आंसर आ गया 2 2 9 और 3। तो ये आंसर हो गया हमारा 3922। तो आपने देखा है कि बहुत सिंपल वे में हम इजीली 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, स्पीड में कर सकते हैं, और यही लॉजिक हम सभी मेथड में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको मालूम पड़ गया। आप किसी भी नंबर को ले सकते हो, किसी भी 2 डिजिट के नंबर को लो, प्रैक्टिस करो, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी। 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं। 112 मल्टीप्लाई बाई 301। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा कॉन्सेप्ट में। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, जो मैंने आपको 2 डिजिट्स में बताया था वही कॉन्सेप्ट पे हम वर्क करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने ले लिया 112 मल्टीप्लाई बाई 301। ओके, यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, जैसे कि ये जो 1 है वो यूनिट प्लेस पे है तो उसको मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे। 0 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, और 3 जो है वो 100 प्लेस पे तो मल्टीप्लाई बाई हम 100 करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी देखो, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड पे हम एंड करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 से, लेकिन 3 कौन से प्लेस पे 100 प्लेस पे, तो 2 0 डाल दो इस तरह। अभी 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3। तो फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन हो गया 33600। अभी नेक्स्ट क्या है 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 आ जाएगा, यानी इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी 0 आता है तब। और 1 कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे है, तो 1 डायरेक्टली होगा। 1 2 2, 1 1 1 और 1 1 1। और अगर हम इसका ऐड कर देंगे तो 2 1 7 3 और 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 33712। ठीक है, देखा 3 डिजिट नंबर्स। अगेन सिंपल फॉर्म में विथ इन 5 to 10 सेकंड आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 164 मल्टीप्लाई बाई 283। सेम लॉजिक, यहाँ पे 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, 8 जो है वो 10th प्लेस पे है, और 2 जो है वो 100 प्लेस पे है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2 0 डाल दो, 0 और 0। 2 4 8, 2 6 12, तो 1 कैरी होगा। 2 1 2 प्लस 1 3। तो ये फर्स्ट का कैलकुलेशन हो गया 32800। अभी हम स्टार्ट करेंगे 8 से। 8 10th प्लेस पे है तो एक 0 डाल दो। 8 4 32, यानी 2 और 3। 8 6 48, 48 प्लस 3 कितना होगा 51, तो 1 और 5 कैरी। 8 1 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 13। तो ये हो जाएगा 13120। और अभी हम लास्ट का फॉलो करेंगे। 3 4 12, 3 6 18 प्लस 1 19, 3 1 3 प्लस 1 4। तो ये तीनों 3 वैल्यू हमें आ गई। और अब सिर्फ सिंपल हमें ऐड करना है, तो ये आ गया 2, ये हो गया 11, 1 कैरी, 12 13 14, 1 कैरी, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। तो हमारा आंसर आ गया 46412। बहुत ही सिंपल फॉर्म में, इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक और एडवांटेज क्या होता है कि अगर कहीं भी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है
तो हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि कहाँ मिस्टेक हुई, यानी 2 में मिस्टेक हुई है, 8 में मिस्टेक हुई या 3 में ही मिस्टेक हुई है, तो वो भी हम इजीली यहाँ से वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ 103 मल्टीप्लाई बाई 587, अगर ये दो नंबर को हम देखते हैं तो ये नंबर हमारे लिए बहुत ही ईजी है 587 से। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि 587 मल्टीप्लाई बाई 103। अभी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, 3 यूनिट प्लेस पे है, 0 का तो 0 ही आएगा लेकिन वो टेंस प्लेस पे है, और 1 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो वो 100 प्लेस पे तो 2 0 डाल दो। अभी 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, तो उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 ही आएगा। अब यहाँ 3 7 जा 21, तो 1 और 2, 3 8 जा 24, प्लस 2 करेंगे तो 26, तो 6 2 कैरी होगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना होगा, 17। ओके ठीक है, तो ये कितना होगा, 17 होगा, तो 17 इधर इस तरह से आएगा। अगर ऐड करेंगे तो 1 6 ये 14 10 और 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60461। अगर एक बार फिर से हम चेक करेंगे, देखो 1 का तो कोई इशू है नहीं, 3 से चेक करके 3 7 जा 21, 2 3 8 जा 24 प्लस 2 26, 3 5 जा 15 प्लस 2 17। और अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 1 6 14 एक कैरी होगा तो 10 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 60461। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। उसी तरह अगर हम लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, 697 मल्टीप्लाई बाई 412 करेंगे, तो अभी आप ये भी आप खुद से कर सकते हो। तो जैसे कि 1 यूनिट प्लेस पे है, 1 टेंस प्लेस पे है, 4 100 प्लेस पे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 4 से, वो 100 प्लेस पे है तो 2 0 डाल दो। 4 7 जा 28, ये 2 ऊपर चला जाएगा। 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 कितना होगा, 38। 4 6 जा 24 प्लस 3 कितना होगा, 27। तो पहली वैल्यू आ जाएगी 278800। अभी सेकंड वैल्यू है 1, वो टेंस प्लेस पे है तो 0 डाल दो। 1 है तो 1 7 जा 7, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, ठीक है, सिंपल है। और लास्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, कैरी हो गया 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, ठीक है। देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 7 जा 14 तो 4 कैरी हो गया 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन भी दिमाग में चलता जाएगा। और एडिशन करना है तो 4, ये हो गया 16, कैरी 1, 9 10 18 21 10 17 1 8 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 287164। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल्स देखे, दैट इज 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। बेसिक रूल, सिंपल रूल हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करके एंड तक मल्टीप्लिकेशन तो आने ही वाला है। तो एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और मैंने जो आपको बताया कि अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो हम चेक कर सकते हैं कि मिस्टेक मल्टीप्लाई बाई 4 में हुई है, 1 में हुई है या 2 में हुई है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं और मिस्टेक आती है तो हम कहाँ से ट्रैक करेंगे, फिर से कैलकुलेशन करेंगे, नहीं। इस मेथड में ये एक एडवांटेज होगा कि जहीं कहाँ भी आपका मिस्टेक होगा वो आप इजीली वर्कआउट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने देखा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं मिक्स मल्टीप्लिकेशन से। और मिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट से, 3 डिजिट 4 डिजिट से, 4 डिजिट 2 डिजिट से। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 189 मल्टीप्लाई बाई 51। कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही रहेगा, जैसे कि जो 1 है वो यूनिट प्लेस पे है, 5 जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो पहले हम 5 से शुरुआत करते हैं। तो 5 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 0 हम डाल देंगे। 5 9 जा 45, 5 आ गया, 4 कैरी। 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 कितना होगा, 44, तो 4। 5 1 जा 5 प्लस 4 कितना होगा, 9। तो फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन हो गया 9450। सेकंड पे स्टार्ट करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1। तो फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन हमारा इस तरह से होगा, 9 ये होगा 13, ये होगा 6 और 9। तो आंसर आ जाएगा 9639। बहुत ही सिंपल, 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब। अभी ये देखते हैं 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 3 डिजिट नंबर से। सेम कॉन्सेप्ट, 1 यूनिट प्लेस पे, 0 टेंस प्लेस पे, 9 100 प्लेस पे है। हम शुरुआत करेंगे 9 से। तो 9 100 प्लेस पे तो 2 0 डाल दो। 9 4 का कितना होगा, 36, 3 कैरी।
9 6 जा कितना होगा 54, 54 प्लस 3 कितना होगा 57, 9 1 जा 9 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 14, और 9 2 जा 18 प्लस 1 कितना करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 1947600। अभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सबको मालूम है 0 ही आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, और ऐड कर देंगे तो 4 6 7 9 4 9 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो 1083 मल्टीप्लाई बाई 523। तो नंबर अगर देखते हैं तो बहुत लगता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। 3 1 से 2 10 5 100। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 5 का स्टार्ट करेंगे तो 2 0 डालना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 1 41, 5 0 0 प्लस 4 तो 4, और 5 1 जा 5। तो देखा सिंपल कैलकुलेशन हो गया 541500। सेकंड 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 0 डालना पड़ेगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 यानी 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1, और 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 21660। लास्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 तो 2, 3 0 जा 0 प्लस 2 तो 2, और 3 1 जा 3, तो लास्ट की वैल्यू आ गई 3249। ओके, सबको मालूम पड़ गया। तो अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड जो है वो 9 और 6 प्लस 4 10 0 1, ये कितना होगा 14 होगा, तो 3 4 5 6, और ये भी 6 और 5, तो ये आ गया आंसर हमारा 566409। सिंपल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक 1 to 9 का टेबल अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो 1697 मल्टीप्लाई बाय 42 करना है। अभी हम ये 1 10 100 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें पहले स्टार्ट करना है 4 से। 4 टेंस के प्लेस पे तो 1 0 डाल दो। 4 7 जा 28 8, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 करेंगे तो 38, 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 करेंगे तो 27, 4 1 जा 4 प्लस 2 करेंगे तो 6। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ जाएगी 67880। अभी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14 तो 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 तो 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 तो 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और इसका ऐड कर देंगे तो 4, ये होगा 17, ये होगा 12, ये होगा 11, और हमारा आंसर आ जाएगा 71274। क्लियर है सबको? तो देखा आपने कि एक ही कॉन्सेप्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और मिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। यानी ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप किसी भी चैप्टर में आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल क्वेश्चन। तो ये हमने देखा मिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसी वैल्यू जिसका मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टीप्लिकेशन विथ 11 आता है, 1 1 1 आता है, 1 1 1 1 आता है, तो उसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड तो वही रहेगी, बेसिक स्टेप्स भी वही रहेंगे, सिर्फ सिंपल हमें फॉलो करना है कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा तो आप तुरंत ही आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्लियर है कि यहाँ पे भी 1 और 1 ये यूनिट प्लेस पे है और ये 1 टेंस प्लेस पे, तो कुछ नहीं करना है। ये 1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो पहले 0, 147 से 47 डायरेक्टली आ जाएगा, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4। दूसरा 1 है तो 1 7 जा 7, 1 4 जा 4, ऐड कर देंगे तो 7 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज़ 517। क्लियर सबको? एकदम इजी है। अभी देखो कैसे करेंगे। 1 लेंगे तो वो टेंस प्लेस पे तो 0 डाल दो, 47 डाल दो। दूसरा 1 है तो डायरेक्टली 47 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर आ गया 517। सिमिलरली अगर 64 का 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है तो अभी हम इसको डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि ये 1 इसके प्लेस पे 100 प्लेस पे तो 2 0 और डाल दो 64। दूसरा 1 जो है वो टेंस प्लेस पे तो 0 डाल दो, फिर डाल दो 64। तीसरा 1 जो है वो यूनिट प्लेस पे तो डायरेक्टली 64 डाल दो और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 10 11 और 7, तो आंसर आ जाएगा 7104। क्लियर सबको? तो बहुत ही सिंपल है। अभी एक मैंने आपको बताया कैसे करना है, दूसरा आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो ये 1 है 100 प्लेस पे तो 2 0 डाल दो, ये डाल दो 376। अभी ये 1 टेंस प्लेस पे तो 1 0 डाल दो, फिर डाल दो 376। ये यूनिट प्लेस पे तो डायरेक्टली डाल दो 376, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा 6, ये होगा 13 13 14 प्लस 3 17,
10 + 1 11, तो ये आंसर आ जाएगा 41736। क्लियर सबको? तो अभी लास्ट भी आप कर सकते हो, इजी है। इसमें 1 1 1 1 1 दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 1 कौन से प्लेस पे 1000 पे है, 1 2 3, अब ये 159 डाल दो। ये कौन से प्लेस पे 100 प्लेस पे है, तो 2 0 डाल दो, अगेन 159 ऐड कर दो। ये 10th प्लेस पे है तो 0 डाल दो, अगेन 159 ऐड कर दो। 1st प्लेस पे तो अगेन 159 ऐड कर दो। तो टोटल क्या होगा 9 9 + 5 कितना होगा 14। तो ये 10 + 15 और 16 हो जाएगा, 10 15 और 16 हो जाएगा, 5 6 7 और 1। तो ये आ गया हमारा आंसर 176649। तो जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन 11 से होता है, 111 से होता है या 1111 से होता है, तो यही मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत स्पीड में ये कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ 5 25 125 625 3125 या फिर 15625। यानी जो नंबर 5 के मल्टीपल में आते हैं, अगर उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी शॉर्टकट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ की हमें बहुत ही ध्यान में रखना है और एग्जाम में भी वो भी ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मैंने क्वेश्चन डाला है 188 × 5 है, ये 164 × 25 है। तो हर एक नंबर किसी 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ मैंने एक ट्रिक भी लिखी है कि अगर 5 होगा तो आप इस तरह से याद रखें 10/2, ओके। 25 होगा तो वो आप 100/4 याद रखें, तो वो 25 ही होगा। उसी तरह अगर 125 होगा तो आप याद रखें 1000/8, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और अगर 625 होगा तो आप याद रखें 10,000/16। यानी हर बार एक एक जीरो ऐड करना है और पीछे मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो ये अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जब भी 5 के मल्टीपल में आता है तो उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 188 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 164 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं 1296 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं 256 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये सब नंबर कौन से नंबर है, इवन नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर्स जब भी आते हैं तो वो डिविजिबल बाई 2 होता है, डिविजिबल बाई 4 होता है, 8 होता है या फिर 16 होता है। तो ये भी हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर इस तरह के फॉर्मेट में आते हैं तो हम ये डायरेक्टली रूल अप्लाई कर सकते हैं, और एल्स हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन पे भी जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी जो भी डाउट है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 188 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जो ट्रिक इस तरह से है कि 188 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 188 मल्टीप्लाई बाई 10/2, ठीक है। तो अभी सिंपल हो गया, ये जो 2 है उससे हम कट करेंगे, तो 2 9 × 18 और 2 4 × 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सो दैट इज़ 94 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी ये हो गया हमारा 940। बहुत ही सिंपल हो जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर ये 5 है और इधर 188 है तो 188 जो है वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे है 164 मल्टीप्लाई बाई 25। तो सेम लॉजिक 164 अगर 25 का देखेंगे तो 100/4, और ये नंबर का अगर हम देखेंगे तो इस नंबर में लास्ट 2 डिजिट जो है वो है 64, और जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स जो है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होता है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाई 4 होगा। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये नंबर 4 से कट होने वाला है। तो 4 से हम कट करेंगे तो 4 4 × 16 और 4 1 × 4, तो ये कट हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 41 × 100, तो 4100। तो जो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी दिख रहा था, थोड़ा लंबा दिख रहा था, तो वही कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ही सिंपल दिख रहा है। उसी तरह इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो 1296, और ये जो 125 है वो हम लिख सकते हैं 1000/8, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1000/8। ये देखो आपको थोड़ा चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, तो ये होगा 1000/8। अभी हम इसको 8 से कट करेंगे तो इस तरह से होगा 8 1 × 8, ठीक है। कितना बचा 49, 8 6 × 48, कितना बचा 16, 8 2 × 16, तो ये आ जाएगा 162। और 162 आ गया तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्लियर है 162,000। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 162,000। क्लियर, बहुत ही सिंपल लग रहा है। एक ही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है,
बाजू का जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। इसके लिए हमें जो नंबर सिस्टम का जो डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं 256 मल्टीप्लाई बाय 625, ठीक है। तो सेम लॉजिक 256 मल्टीप्लाई बाय 625, 625 यानी 10,000 डिवाइड बाय 16, देखो इधर है ही 10,000 डिवाइड बाय 16 बेसिक रूल। और अगर आपको मालूम है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, यानी ये हो जाएगा 16 16 256। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 160000। तो ये एक और रूल हमने देखा कि जहाँ किसी भी तरह का इवन नंबर जो डिविजिबल बाय 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है या 16 होता है, और वो जब मल्टीप्लाई होता है 525, 125, 625 से, तो उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लॉजिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने देखा रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स, मिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 11, 111, 1111 और मल्टीप्लाई बाय 525, 125 एक्सेट्रा। अब वही चीज़ जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आते हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी अब हम देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अभी हम देखते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन डाला है सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन, 89 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 58। ये देख के हमको मालूम तो पड़ ही जाता है कि इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, ठीक है। तो सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। पहले हम 89 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, देखो तो 89 मल्टीप्लाई बाय 23, देखो अब हम कैसे करेंगे, सेम ये 2 जो है वो टेंस प्लेस में, तो 0 डाल दो, 2 9 ज़ा 18, ये 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, ठीक है। देखो अभी हमने देखा, पहले हमने जितनी भी प्रैक्टिस की हमने बेसिक स्टेप से प्रैक्टिस की, अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि 2 है तो 0 डाल दो, 2 9 ज़ा 18, 1, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17। अभी 3 से स्टार्ट करना है, 3 9 ज़ा 27 तो 7, 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 26। तो इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 7, 14, 10, तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 2047, ठीक है। उसी तरह अगर हम 17 इंटू 58 का करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाई 58, सेम चीज़ आप इसको उस तरह घुमा भी सकते हो जैसे कि 58 मल्टीप्लाई बाई 17, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, क्योंकि ये नंबर इजी है 17, इसलिए मैंने इस तरह से किया। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 डाल दो, 1 8 ज़ा 8, 1 5 ज़ा 5, 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 8 ज़ा 56, 5, 7 5 ज़ा 35 प्लस 5 कितना होगा 40, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 8 9। तो हमें मालूम पड़ा कि फर्स्ट का कैलकुलेशन कितना है 2047, सेकंड का कैलकुलेशन कितना आया 986। अभी हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा, तो फाइनल आंसर दोनों का ऐड करना पड़ेगा, यानी 2047 में ऐड करेंगे 986, ओके। तो आंसर कौन सा आएगा, ये होगा 13, ये 12 और 13, ये 10 और 3, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा 3033। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3033, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो हम देखते हैं SBI क्लर्क में आते हैं, IBPS क्लर्क में भी आते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपरली सिंपल वे में इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया। धीरे धीरे क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी हम टफ करते जाएंगे। तो जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 216 मल्टीप्लाई बाय 25 है प्लस 111 मल्टीप्लाई बाय 306 है, ठीक है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन में तो पहले हमें मालूम है कि 216 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है। अगर 25 को देखते हैं और 216 को नंबर को देखते हैं तो 216 में इजीली दिखाई दे रहा है कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो क्या है 16। तो 216 में लास्ट 2 डिजिट 16 है, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 216 25 को ब्रेक करेंगे 100/4 में और इसको हम कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, तो ये वैल्यू कितनी आई गई 5400। तो फर्स्ट का तो हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही सिंपल वे है कि 5400 आएगा। सेकंड का है 111 मल्टीप्लाई बाय 306। अभी हमें मालूम है कि इसको कैसे करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे मल्टीप्लाई करो, वन एंड द सेम। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 100 प्लेस में 2 0 डाल दो 306, दूसरा 1 ले लो, 10 प्लेस में 0 डाल दो 306, ओके। तीसरा 1 ले लो तो 306, अभी इसका एडिशन कर दो तो 6 6 9 3 और 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 33 9 6 और 6। अगर इन दोनों को एडिशन कर दोगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, तो 33 9
66 में हमें ऐड करना है 5400, तो ये होगा 6, 6, 9 और 10 13, 8 और 9 और 3, तो हमारा आंसर आ गया 39366 और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो आप देख रहे हो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी आपको बहुत इजी लग रहा है कि इजीली कैलकुलेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको 5 to 10 सेकंड में इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 जो भी थोड़ा ईजी था। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप सबको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम जाएंगे। मेन हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें कोई डिफ़िकल्टी आने वाली नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है इस तरह से कि यहाँ पे डेसिमल नंबर्स है और मल्टीप्लिकेशन है। तो डेसिमल नंबर्स और मल्टीप्लिकेशन यानी हमें डेसिमल्स को भी ध्यान में रखना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो ट्रिक तो सिमिलर ही रहेगी। पहले हम करेंगे 12.5 मल्टीप्लाई बाई 12.8। देखो 12.5 मल्टीप्लाई बाई 12.8, तो बेसिक से बता रहा हूँ कि हम सबको मालूम है ये होगा 125/10 और ये भी हो जाएगा 128/10। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि 125 का बेसिक रूल हमें क्लियर है और वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 128। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर हम 128 को ट्रैक करते हैं तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगा। यानी 125 को हम क्रैक करेंगे तो 125 कितना होता है, तो वो होता है 1000/8। ठीक है, तो 1000/8 करेंगे तो कितना आएगा 125। ये जो 10 है वो 10 यहीं पे है और 128/10 भी यहीं पे है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ जाता है कि जो कैंसिल होने वाला है तो वो क्या क्या कैंसिल होगा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, ओके, और 48 6 ज़ा 48। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 16 बचा और 10 बचा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 160। तो फर्स्ट का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 160 आती है। अभी हम सेकंड का कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10.2। अभी ये होगा 98/10, अभी ये होगा 102/10। अभी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स आएंगे जो हमारे क्लास 3 क्लास 4 में आएंगे। तो अभी तो हम बेसिक पे ही ध्यान देंगे, जो हमने अभी तक सीखा है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो 98 मल्टीप्लाई बाई 102 करना है। तो अभी सेम रूल कि 98 को करना है 102 से मल्टीप्लाई। ये 1 है तो 2 0 डाल दो, 100 प्लेस पे 8 और 9, 0 का तो कुछ टेंशन है ही नहीं, 2 का डाल दो, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 + 1 19, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6999। तो ये वैल्यू आ गई 9996। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9996, लेकिन डेसिमल्स में कितने पॉइंट है 100 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 99.96। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 99.96। और अगर हमारा फाइनल आंसर हम देखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो फाइनल आंसर इस तरह से आएगा कि जो 160 की जो वैल्यू है उसमें से हमें माइनस करना है कितना 99.96। तो डेसिमल का सब्सट्रैक्शन आप सबको आना ही चाहिए। तो यहाँ पे 160 माइनस 99.96, तो यहाँ पे 2 0 डाल देते हैं, डेसिमल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी यहाँ पे हम कट करेंगे तो 0 का 9, 0 का 9, 6 का 5, तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 5 में से 9 नहीं जाएगा कट करेंगे तो 0, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 6। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 60.04। ठीक है, या फिर कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो क्लियर है, हमारा कैलकुलेशन 60.04 जो है वो हमारा आंसर है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस। क्लियर, सबको मालूम पड़ गया, तो आंसर कौन सा आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा टफ था लास्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो आप सबको मालूम पड़ गया होगा कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी विथिन 10 सेकंड आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में 34.8 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.21 से, 6.25 2.56 से, और 1.11 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.82 से। तो हमें 3 चीज़ें करनी है अलग अलग से, और फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है।
तो फर्स्ट पार्ट अगर हम लेंगे 34.8 मल्टीप्लाई बाई 1.21, तो बेसिक अगर करेंगे तो 348 के डिवीज़न में 10 आएगा और ये 121 के डिवीज़न में कितना आएगा 100। डेसिमल्स अगर हम निकालेंगे तब। तो अभी हमें मल्टीप्लाई करना है 348 मल्टीप्लाई बाई 121, ठीक है। सेम रूल 1 से करना है, डबल ज़ीरो डाल दो, 8 4 और 3, क्योंकि 1 का तो सेम ही आएगा। अभी 2 है तो 0 डाल दो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 + 1 9, 2 3 ज़ा कितना आ जाएगा 6, ओके। और 1 से डाल दो तो 348, और इसका कैलकुलेशन करोगे तो 8, ये होगा 10, तो 9 10 18 19 20 21, ये हो जाएगा 12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 42108, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 42108, डिवाइड बाई कितना है 1000 है, तो 1000 है तो 3 पॉइंट्स हम अगर कंसिडर करेंगे तो ये होगा 42.108। मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ, इसलिए आपको लगता है कि इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्टेप नहीं करूँगा मैं डायरेक्टली भी यहाँ पे आ सकता हूँ स्पीड के अंदर। तो अभी हम देखेंगे सेकंड पार्ट, 6.25 मल्टीप्लाई बाई 2.56, यहाँ पे 625 बाई 100 आया, यहाँ पे 256 बाई 100 आया, ठीक है। सेम ये 625 को हम क्रैक करेंगे, यानी ये 625 कितना होगा 10,000 डिवाइड बाई कितना होगा 16, ये क्वेश्चन हमने देखा है। तो यहाँ पे 256 तो है ही, और यहाँ पे 100 है और एक 100 है, तो यहाँ पे 2 0 कट हो गए। 256 है तो 16 16 ज़ा 256, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी पहले की वैल्यू आई 42.108, दूसरे की वैल्यू आई 16। अभी थर्ड का कैलकुलेशन हम देखेंगे, तो थर्ड का कैलकुलेशन देखते हैं, तो उसका कैलकुलेशन 1.11 मल्टीप्लाई बाई 2.82, तो इसका भी अगर डेसिमल्स का बेस निकालेंगे तो ये भी 100 है और इसका भी 100 है। लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है कि जब भी हम 282 मल्टीप्लाई बाई 111 करेंगे तो 1 से हम करेंगे तो 2 0 डाल दो पहले 282, ये 1 से करें तो 1 0 डाल दो 282, और ये 1 से करेंगे तो 282, तो ये होगा 2, ये होगा 10 और 10 और ये 13 हो जाएगा, और ये होगा 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 31302। एक बार फिर से देख लो, 2 2 + 8 10 1 8 9 10 11 12 13 1 8 9 10 11 और 1, तो 31302। कितने डेसिमल पॉइंट्स है 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे एक बार फिर से लिख देता हूँ 31302 डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 0 एडजस्ट करने, तो ये हो जाएगा 3.1302। क्लियर सबको। और फाइनल आंसर अगर हम डालेंगे तो फाइनल आंसर कैसे होगा, तो पहले हमें 42.108 में ऐड करना है 16 और उसमें से माइनस करना है 3.1302, तो ये हमारा फाइनल जो है, फाइनल वैल्यू जो है वो इस तरह से हमारी आएगी। अभी हम ऐड करेंगे तो इस तरह से कि 42.108 में 16 अगर हम ऐड करते हैं तो 801 ये 58.108 आता है, और उसमें से हमें माइनस करना है 3.1302, ओके। तो ये तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से 8 कट करेंगे तो 7, और ये होगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 0 में से 3 नहीं जाएगा 0 कर लेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, अगर यहाँ से कट करें तो 7, तो ये हो जाएगा 9, और 7 में से 3 हो जाएगा तो 4 5, तो हमारा आंसर का क्या आ जाएगा 54.9778। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन ए 54.9778। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेंदी हम नहीं बोल सकते क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, सिर्फ हमें कैलकुलेशन पे ग्रिप रखनी है। ये कैलकुलेशन स्पीड में करो, ये भी स्पीड में करो, ये भी स्पीड में करो, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर से आपको बता रहा हूँ कि जिसको भी ये वीडियो पसंद आ रही है, इसका कंटेंट और हम जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ओके। ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा टफ होगा, एक एक लेवल पर हम बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 3 सेट्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं 26.6 मल्टीप्लाई बाई 0.31। डेसिमल्स देखेंगे तो 266/10 मल्टीप्लाई बाई 31/100।
ओके, अभी देखो, अभी हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। अभी हमें मालूम है कि 3 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस तो 0 डाल दो। 3 6 ज़ा 18 कैरी हो जाएगा 1, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19 कैरी हो जाएगा 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो फर्स्ट का कैलकुलेशन कितना आया 7980। देखो फिर से 3 6 ज़ा 18 8 1, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। उसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 आ जाएगा। ओके, तो ये होगा 6, ये होगा 14, ये होगा 12 और ये होगा 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.246, क्योंकि 3 डेसिमल्स हमें एडजस्ट करने हैं। उसी तरह अगर हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो है 3.04 मल्टीप्लाई बाय 12.3। अगर इसका डेसिमल निकालेंगे तो 304/100 और इसका निकालेंगे तो 123/10। अगेन 1000 का ही डेसिमल्स है, लेकिन मुझे यहाँ ये नंबर इजी लग रहा है ये नंबर से, तो उसका मैं कैलकुलेशन किस तरह से करूँगा। ये 3 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 4 1 ज़ा 4। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 2 9 13 7 और 3, और 3 डेसिमल हमें एडजस्ट करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.392। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन हमारा हो गया, स्पीड में हो गया। आपने देखा कि अभी हम स्टेप्स डायरेक्टली कर रहे हैं। तो अभी लास्ट का जो कैलकुलेशन है वो है 0.21 मल्टीप्लाई बाय 9.2। ये नंबर तो बहुत इजी दिख रहा है, 21/100 इंटू 92/10। अगेन 3 डेसिमल्स ही हमें एडजस्ट करना है, तो कैलकुलेशन सेम ही रहेगा। 21 से मल्टीप्लाई किया तो पहले 2 0 प्लेस डाल दो, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 तो 92 ही आ जाएगा। ओके, तो 2 13 9 और 1, तो डेसिमल 3 डेसिमल एडजस्ट करना है तो 1.932। क्लियर सबको मालूम पड़ गया कैसे किया मैंने। तो यहाँ आपने देखा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, तो आप जैसे जैसे कैलकुलेशन को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। और अभी हमें फाइनल आंसर जो लाना है, तो फाइनल आंसर इस तरह से होगा कि 8.246 में हमें ऐड करना है, दैट इज़ 37.392, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है -1.932। ओके, तो पहले हम इसका ऐड करेंगे, तो इस तरह से ऐड होगा 8.246 प्लस 37.392। तो ऐड करेंगे तो इसका होगा 8 13, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ गई 45.638। अभी ये 45.638 में से हम माइनस करेंगे 1.932। जैसे हम फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, हमें ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 3 में से 3 0, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, तो 16 में से 9 कट होगा तो 7, 4 में से 1 होगा तो 3 और 4। तो आंसर कौन सा आ गया 43.706, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ई 43.706। तो आपने देखा कि जैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ विथ एक्यूरेसी, कि यहाँ पे हर एक चीज़ की मैं मल्टीप्लाई करूँ और मेरी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, मेरी स्पीड भी मेंटेन हो रही है। तो आपको भी वही चाहिए कि आप भी इतनी प्रैक्टिस कीजिए जिसकी आप स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो दोनों मेंटेन हो। वो कहाँ से आएगी, तो प्रैक्टिस से आएगी। जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास 1 क्लास 2 पढ़ रहे हैं और हमारे क्लास 3 का लेक्चर भी जो अटेंड करेगा, तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पे इसके जो है प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम पे भी लॉगिन करके उसकी प्रैक्टिस आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये देखा हमने आज का सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन, और ये हमारा था आज के सेशन का लास्ट पार्ट। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे और हम नई क्लास लेके आएंगे, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन क्लास 3। और क्लास 3 में हम पढ़ेंगे दैट इज़ फ्रैक्शंस और परसेंटेज, यानी जब भी फ्रैक्शंस की एडिशन होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बेसिक से जा रहे हैं। पहले हमने देखा बॉड मास, सेकंड हमने देखा मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे फ्रैक्शन। तो आज हम यही स्टॉप करेंगे। अगर आपको फिर से हम बता रहा हूँ, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।